जितना भी सारे संपूर्ण विश्व का, सारे ब्रह्मांड का जो आनंद है वो केवल आपके दर्शन में है और आप पूर्ण आनंद की मूर्ति लग रहे हैं। हे राम जी, आपके लिए मेरा नमस्कार है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलियो मनोज निशावन। ऐसे प्रणाम कर रहे वहां पर सती जी ने कहा कि प्रभु हमें ये बात जमी नहीं, जरा कहो तो फिर कुछ हो जाए जो बात। फिर भी शिव जी ने समझाया कि देखो ऐसा है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। ऐसा है कि ये मेरे इष्ट देव है, ये राम जी हैं, मेरे इष्ट देव हैं। इन राम जी की विषय में तुम्हें संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और एक बात है कि अभी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अभी अभी कुंभज ऋषि ने तुम्हें सुनाया है, वो इन्हीं राम जी की कथा गा रहे थे। और अब तुम्हें संशय हो रहा है। अरे इनके प्रति तो हमारी भक्ति होना चाहिए, इनके प्रति हमारी दृढ़ मति बुद्धि होना चाहिए, इनके प्रति विश्वास होना चाहिए और इनके प्रति स्वामी भाव होना चाहिए कि हमारे स्वामी है। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। इनके अंदर स्वामी का भाव होना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि मुझे संदेह हो रहा है, शंका हो रही है, ये मुझे नहीं लग रहा है। शिव जी के द्वारा अनेक बार समझाया गया, पर सती जी ने तो बार बार कहा कि नहीं प्रभु। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। जब इनकी इच्छा हुई कि हम थोड़ा परीक्षा तो ले लें कि राम जी है और कोई है, और आपका तो ऐसा है कि आपने जहां पर जो स्थान देखा वहीं आप प्रणाम करने लगते हो। आपको कहीं कोई मंदिर दिख जाए राम जी का तो वहीं प्रणाम कर लेते हैं, कोई सिद्ध स्थान दिख जाए, कोई तीर्थ दिख जाए वहीं प्रणाम कर लेते हो। और तो और एक स्थान पर कथा चल रही थी, किसी आश्रम के पास से भगवान शिव जा रहे थे, सती जी के साथ वहां प्रणाम किया, अपने वाहन वृषभ से उतरे, उतर करके उस भूमि को मस्तक रख करके प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो सती जी ने पूछा कि आप क्या है जो आप प्रणाम कर रहे हैं। कहा देखो ऐसा है कि यहाँ पर मेरे जो इष्ट देव है भगवान श्री राम, उनकी कथा चल रही है, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ कि ये भूमि अति धन्य है कि यहाँ पर कथा हो रही है। कुछ दिन बाद फिर यात्रा पर निकले हैं, तो आगे पहुंचे एक जगह भगवान शिव उतरे, उतर करके प्रणाम किया। तो कहा प्रभु यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रणाम क्यों किया। तो उन्होंने कहा ये भूमि धन्य है कि यहाँ पर श्री राम जी की कथा हुई, मेरे इष्ट की, मेरे देव की, मेरे स्वामी की यहाँ पर कथा हुई है, चर्चा हुई है, इसलिए इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। अब समय कुछ और निकला, कुछ दिन बाद पुनः यात्रा पर गए, तो अब तीसरे स्थान पर फिर प्रणाम कर लिया। तो कहा प्रभु यहाँ प्रणाम क्यों किया, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि निकट भविष्य में इसी स्थान पर पुनः राम जी की कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस भूमि को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि हे भूमि तुम कितनी धन्य होगी, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी गोद में बैठ करके अनेक श्रोता भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, इसलिए इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ, इसकी भाग्य की सराहना करते हुए। तो सती जी ने कहा कि आप तो जब भी जहां देखो प्रणाम करने के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं है, आप जहां देखो वही प्रणाम कर लेते हो। इसलिए नहीं, मैं तो कुछ परीक्षा लूं, कुछ समझूं कि वही राम जी है या नहीं, ये कोई दूसरे हैं या आप वैसे ही प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने आज्ञा दी, कहा जाओ देवी अगर आपकी इच्छा है तो परीक्षा लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो गिर जाए
अति संदेह जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर आपके मन में कोई संदेह है देवी तो आप जाकर के इनकी परीक्षा ले सकते हैं। जाओ पूछ लो कि आप कौन से राम जी हैं। भाई परीक्षा का यही क्रम तो हो सकता है। और आप क्या करेंगे? और बोले ऐसा है कि जाओ तुम परीक्षा लो, मैं तो देख नहीं सकता परीक्षा तुम्हें लेते हुए, पर ऐसा है तब लगी बैठ अहो बटछाई जब लगी तुम एहो मुई पाई। ऐसा है कि मैं इस बड़े वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करता हूँ, जाओ तो परीक्षा लेकर के आ जाओ। सती जी ने कहा चलो तो आज्ञा हो गई, जाए। गई सती जी, और सती जी जाकर के भगवान श्री राम के सामने पहुंची हैं। चली सती से आयुष भाई करें विचार करूंगा भाई। भाई अब जा तो रहे पर क्या विचार मरे, किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ले, कैसे क्या करें। तो इन्होंने श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया है और पहुंच गए। और यहां भगवान शिव ने नेत्र बंद किया और बंद करते कह रहे हैं हुई है वही जो राम चिराका को करितर बढ़ावे शाखा। कि ऐसा है कि जो प्रभु की इच्छा है वही होगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। प्रभु की ऐसी इच्छा है तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा मान करके शिव जी जो है वो बट छाया पर, वो बट की छाया में समाधि लगा करके बैठ गए, ध्यान कर रहे हैं। ये देवी वहां पर पहुंच गई और जैसे ही सामने पहुंची और लक्ष्मण जी की दृष्टि गई, लक्ष्मण दीप वेशा चिकत भय ब्रह्म हृदय अभिषेका गई न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जान्यो सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम जी की ओर इशारा किया कि प्रभु ये देखो, जो दर्शन किया राम जी ने और कही तो दिया कि ऐसा है हे देवी, कहो बहोरी कहा वृष केतु विपिन अकेली फिरे क्यों के कई हेतु। कि ऐसा है देवी हे वृष केतु प्रिया, जो कि धर्म को धारण करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा के ऊपर धर्म का चिन्ह है। अब धर्म क्या है? धर्म हमारे यहाँ पर बैल को माना गया है। बैल साक्षात धर्म है। आप लोगों ने भागवत में कथा श्रवण की होगी, गाय और बैल के लिए जो है, जो वह कलयुग आया है परीक्षित जी के राज्य में, तो वह आकर के बैल को और गाय को प्रताड़ित कर रहा है। तो बैल जो वह धर्म है। ऐसे वृष केतु, केतु कहा गया ध्वजा के लिए कि ऐसी ध्वजा के ऊपर, जिनके ऊपर धर्म बना हुआ है, बैल लेकर के जो साथ में चलते हैं, बैल का चिन्ह जिनकी ध्वजा पर लगा हुआ है, जो वृष केतु है, ऐसे वृष केतु, ऐसे वृषभध्वज गौ बहोर कहा वृष केतु। वो भगवान शिव कहाँ है? और विपिन अकेली फिरे क्यों कई हेतु। आप जो है अकेली एकांत प्रांत वन में भ्रमण कर रही हैं, वो धर्मध्वजा को वृषभध्वज भगवान शिव कहाँ है? आप अकेली कैसे घूम रही हैं? कितना जो सुना, सती जी की जो है स्थिति बिगड़ गई। राम वचन मृदुगुण सुनी उपजा अति संकोच। अब सती जी को संकोच हुआ, अब लज्जा में घड़ी, अरे मैं तो जानकी बन करके आई थी, मैं तो सोच रही थी कि राम देख करके मुझे कहेंगे हाँ जानकी तुम कहाँ चली गई थी, जानकी तुम कहाँ थी, हमको छोड़कर के स्थिति में कहाँ चली गई थी, आपका किसने हरण कर लिया था। पर ये तो कुछ नहीं, ये तो उल्टी विधा हो गई। अब जानकी जी और अब सती जी जो सिमट गई, और यह पूरा वृत्तांत जो है बाद में भगवान शिव ने ध्यान में नेत्र बंद करके
पूरा का पूरा व्रत देख लिया और जब सोच लिया कि आपने हमारी जो इष्ट देवी है ऐसी जानकी जी का जब स्वरूप धारण कर लिया तो हम आपको किस प्रकार से अपने वामांग में विराजमान करें, ये ठीक नहीं। अब जो है कि वो या तो सम्मुख बिठाते हैं और कथा श्रवण कराते हैं। अब वामांग में भगवान शिव ने बिठाना बंद कर दिया और उसके उपरांत आगे चल करके दक्ष प्रजापति के की बात आई। दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है, सभी देवता जो हैं वो कैलाश से होते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव और सती जी के लिए किस प्रकार का कोई आमंत्रण निमंत्रण नहीं है, इसलिए भगवान शिव नहीं गए। सती जी के बार बार पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि देखो ऐसा है, आपके पिताजी से हमारा मनोमालिन्य हो गया, कुछ खटपट हो गई है इसलिए। क्यों? क्योंकि जो सभा थी प्रयागराज में, उस सभा के जो है अध्यक्ष सभापति जो है वो पिताजी थे तुम्हारे, तो दक्ष प्रजापति को सभा का अध्यक्ष बनाया था। सभी सभासद हम सभी लोग बैठे हुए थे, आपके पिताजी वहां पर आए तो सभी ने उनको प्रणाम किया, मैंने प्रणाम नहीं किया। तो सती जी ने कहा कि आप भी कर लेते तो क्या जा रहा था, आपके तो ससुर थे और ससुर जो पिता के तुल्य होता प्रणाम कर लेना था। कहा नहीं देवी, ऐसा है कि मैं अभिमान के आगे, अहंकार के आगे, घमंड के आगे नहीं झुकता हूँ। हाँ, मैं सरलता सहजता के सामने झुकता हूँ। मुझे लगा कि दक्ष प्रजापति ने अभी तो अहंकार चला रहा है इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया, और ऐसा है कितने लोगों ने तो प्रणाम किया था, पर नहीं, ये हम आपकी विशेषता है। हम आप कहीं जाए 100 लोग बैठे हैं, अगर 100 में से 99 ने प्रणाम कर लिया, एक ना करे तो समझ लो वो वहीं के वहीं बुद्धि में जाता है किस व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया। उसी में अगर सरल व्यक्ति है, कोई संत है, तो वो तो इस बात पर ध्यान नहीं देता किसने प्रणाम किया किसने नहीं किया, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। पर आपको बताएं आज की स्थिति में नेताजी का आगमन हो रहा हो, कोई नेताजी आ रहा है, अच्छा नेताओं में जो है चाहे आदमी अपने घर में प्रणाम ना करे, अपने माता पिता की प्रणाम ना करे, अपने बड़े भाई की प्रणाम ना करे, भगवान के सामने ना झुके, अपने कुल देवी देवता के सामने प्रणाम ना करे, और आपको बताएं कि नेताजी के सामने तो जाकर के बहुत बुंदेली शब्द कहे कि सरे भरत, सीधे हजूर आ रहा है, साहब आ रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, फलाने साहब आ रहे हैं। और आप ही बताएं आजकल एक और परंपरा चली है कि नेताजी जो है वो किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के हैं, और आप ही बताएं कि ब्राह्मण हो, चाहे वो बड़े हो आयु में, चाहे कुछ हो, सबके सब नेताजी के पैर पड़ रहे हैं, सब पैर पड़ रहे हैं। अच्छा, और 100 लोग बैठे हैं और नेताजी का हुआ आगमन, अब सबने उठ करके फटाफट 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 प्रणाम करना शुरू किया। आप तो देख लो, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष बात नहीं, आप किसी भी नेता को देख लो, कोई कहीं भी आता जाता, आजकल नेताओं में प्रणाम की परंपरा बची है। हम आपके बीच में संस्कारों से तो चली गई, अब नेताओं की प्रणाम बची है। तो वहां जैसे नेताजी आए सबने अरे प्रणाम 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 प्रणाम। आजकल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोला जा रहा है, अब तो जो सीधा नेताजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जयराम जी की भी नहीं, तो प्रणाम शब्द होता, प्रणाम बोलेंगे भी और तुरंत झुक करके नेताजी प्रणाम। और नेताजी भी जो है आप भी बताएं कि वो भी ऐसे आशीर्वाद देते कि जैसे जी बृहस्पति के बाप अंगिरा हैं, बिल्कुल पूरा पीठ पे हाथ थपथपा देंगे, वाह और सब बढ़िया है, हाँ क्या बात है, नेताजी पूरे आशीर्वाद देते। और आप भी बताएं कि लोग भी समझते हैं कि नेताजी का आशीर्वाद मिल गया, समझ लो हो गई कहानी। और यदि उसी में 99 लोगों ने प्रणाम कर लिया और एक व्यक्ति ने अगर प्रणाम नहीं किया तो समझ लो कि नेताजी की बिल्कुल टेढ़ी हो जाती। अच्छा बेटा, इतने प्रणाम कर रहे हैं मूर्ख, तो अपने आप समझ कर रहे हो, सरपंच भी बने हमारी कृपा से बने, जनपद बने हमारी कृपा से बने। अच्छा, तुम्हारी जो नौकरी चल रही है वो भी हमारी कृपा से चल रही, तुम्हारा व्यापार धंधा चल रहा है हमारे हिसाब से चल रहा है, हमारी कृपा से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं।
अच्छा अगर आप किसान हो तो बेटा आप कर लो किसानी, हम देखा था मोटर चला लेंगे जब बताइए हम लोग, ठीक है ना जी। लो साहब, पूरे हिंदुस्तान में जो लाइट वाले ना आए पर आपके खेत पर आपके घर में जरूर लाइट वाले आएंगे और पूरा धरना लेकर के, हाँ भैया बिजली का बिल। अब आप उसे देकर निपटे तो तहसील वाले आ गए, हाँ भैया अपना राजस्व कब से जमा नहीं हुआ, ले आओ। तो अब आप भी परेशान। तो नेताजी जो है वो साक्षात दक्ष प्रजापति हैं। तो ऐसा ही जो है, क्योंकि अहंकार है वो भी, जैसा दक्ष प्रजापति को अहंकार है वैसे ही हम नेता हैं। तो वही अहंकार लेकर के जब वो आए वहां पर दक्ष प्रजापति सभी ने प्रणाम किया और भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया। तो कह रहे हैं कि भाई इतने लोगों ने प्रणाम किया, मैंने नहीं किया तो क्या हो गया। पर उसके बाद भी तुम्हारे पिताजी ने एक बात सोचना थी कि मेरे दामाद है, अरे अगर एक बार प्रणाम नहीं किया तो क्या हो गया। पर नहीं, सभा में जाकर के अपनी जो कुर्सी थी, जो आसन थी, जो गद्दी थी, उसके ऊपर आसीन हुए और आसीन होकर के उन्होंने गाली देना प्रारंभ किया। मुझे गालियां दी। जिन लोगों ने शिव पुराण सुना होगा, पूज्याचार्य श्री इस श्लोक को बोलते थे कि दक्ष प्रजापति कह रहे हैं स्मशानवासी नृपत्र कोयम कथम प्रणामम न करो, तुम्हें सुना कि आज तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। और एक बात भी सही है, स्मशानवासी तू तो स्मशान में रहने वाला है, नृपत्र कोयम तू तो जो है एक छाल और पत्तों को अपने शरीर पर पहनता है, तुझे तो पहनने का भी बोध नहीं है। और एक बात है कि स्मशान में ज्यादा शिष्टाचार भी नहीं होता है, तो ऐसे शिष्टाचार को तू जानता नहीं है, इसलिए तूने मुझे आज प्रणाम नहीं किया। ठीक, कोई बात नहीं, दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिताजी इसलिए मुझसे रुष्ट हुए, इसलिए मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। सती जी ने कहा कि नहीं ऐसा है, एक बार जाना तो चाहिए भाई, पिता है कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो चलना चाहिए। तो यहाँ पर कह दिया स्पष्ट कि नहीं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गेहा, जायनु बिनु कुलन सर्वेहा, तदपि विरोध मान जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई। कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इतने विरोधी लोग हों, मित्र के प्रभु के पिता के घर में अगर विरोधी भी विराजमान है तो वहां पर भी जाना श्रेयस्कर नहीं है, वहां भी नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी से तो फिर भी मेरी खटपट हो ही चुकी है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, ना तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। पर फिर भी सती जी के द्वारा बार बार आग्रह किया गया तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। और यहाँ से सती जी ने जो है तैयारी करके और चल दिया यज्ञ के लिए। और वहां पर जब उस यज्ञ में पहुंची है, पिता के भवन में पहुंची तो हुआ क्या है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, बहुत
भवानी कि यहाँ से जो है सती जी अपने पिता के उस यज्ञ की ओर प्रस्थान तो कर गई हैं और वहां पर पहुंच भी गई हैं, पर सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्काता कि वहां पर माता और उनकी जो बहन है वो तो बढ़िया प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मिली हैं, पर दक्ष प्रजापति ने सती जी की ओर निहारा भी नहीं, देखा भी नहीं, दृष्टिपात भी नहीं किया कि मेरी बेटी आ गई है। कोई बात नहीं। सती जी ने यज्ञशाला के पश्चिम द्वार में प्रणाम किया। जैसे हम आप जिस दरवाजे से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं पश्चिम द्वार है, यज्ञशाला में 4 द्वार होते हैं, तो पश्चिम द्वार में श्री सती जी ने प्रणाम किया यज्ञ नारायण का और परिक्रमा प्रारंभ कर दी। वायव्य कोण में आई, उत्तर में गई और ईशान में पहुंची है। ईशान कोण में जाकर के देखा, अच्छा इतना तुम्हारा क्रोध है कि तुमने भगवान शिव का जो स्थान है वो भी तुमने नियत नहीं किया, वो भी सुरक्षित नहीं किया है, ये ठीक नहीं। आप लोग देखते हैं पूरब में जो ईशान कोण है जहां पर 2 वेदियां बनी, जो लोग पूजन कर रहे हो वो देखते हो 2 वेदियां बनी, एक वेदी पर नवग्रह मंडल बना हुआ है और एक वेदी पर रुद्र मंडल है, जिसे असंख्यात रुद्र कहते हैं। तो ऐसा रुद्र का स्थान जो है वो ईशान में, और ईशान कोण के जो देवता है वो भगवान स्वयं से है। और वेद भगवान भी कह रहे हैं ईशाना सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा स्वोम असदा स्वोमो, यानी ईशान जो भगवान शिव का ही नाम है। अच्छा, तो भगवान शिव का यहाँ पर पूजन नहीं है। वहां से जब क्रोध बढ़ा, वहां से चली आग्नेय कोण में पहुंची, आग्नेय कोण में जाकर के एकदम योग अग्नि का ध्यान किया और अपना सारा शरीर समाप्त कर दिया कि जहां मेरे पति का अपमान है मैं उस स्थान को सहन नहीं कर सकती, चाहे वो पिता हो या कोई भी हो। इसलिए यज्ञों में सबसे पहले रुद्र भगवान का पूजन होता है। तो ऐसे उन्होंने अपना जब शरीर समाप्त किया है और जब वह योगाग्नि में वह शरीर धू करके जब जलने लगा है, तो शरीर की जलती जलती श्री सती जी क्या कह रही हैं, क्या वर मांग रही हैं। हाथ जोड़ करके भगवान शिव के श्री चरणों का ध्यान किया और शिव चरणों का ध्यान करते हुए कहती हैं, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन